नमस्कार। पीछे 2 वीडियोज़ में मैंने वास्तु पुरुष के बारे में बातें की थी और ये भी बताया था कि वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंगली किस दिशा में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। फिर मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि आर्किटेक्चर और वास्तुशास्त्र का बहुत गहरा संबंध है। आज मैं थोड़ा आपको आर्किटेक्चर में एक अवधारणा है विट्रूवियन मैन की। जिस तरह हमारे यहाँ वास्तु पुरुष की है तो उनके यहाँ विट्रूवियन मैन की है, तो उसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ और उसको फिर हम बाद में कोरिलेट करेंगे वास्तु पुरुष से। एक मार्कस विट्रूवियस पोलियो रोमन आर्किटेक्ट हुए हैं, वो मिलिट्री इंजीनियर भी थे। उन्होंने एक निबंध, एक आलेख लिखा आर्किटेक्चर पर, जिसको दी आर्किटेक्चुरा कहा गया। इसका मतलब है ऑन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर पर, स्थापत्य कला पर। ये लगभग ईस्वी पूर्व 25 में लिखा गया था और पहली बार रोम में लगभग 1486 ईस्वी में छपा। एक अर्थ में अगर देखा जाए तो लगभग पूरा यूरोपीय आर्किटेक्चर उनके इस ट्रीटस, इस निबंध, इस आलेख पर आधारित है और इसको यूरोप में क्लासिकल आर्किटेक्चर की पहली बुक माना गया है। वो क्या कहते हैं, मार्कस विट्रूवियस पोलियो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भवन की सुंदरता के लिए सुगढ़ मानव आकृति के समान समरूपता और समानुपात होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भवन सुंदर बने, सुंदर दिखे, तो जिस तरह से ह्यूमन बॉडी है ना, ये बहुत सिमेट्रिकल है, मतलब समरूप है और बहुत प्रोपोर्शनेट है, समानुपात में है। तो इसी तरह से मकान में भी प्रोपोर्शन होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए किसी भी बिल्डिंग में, तभी वो सुंदर बनेगा, तभी वो स्थायी होगा। और उन्होंने क्या किया, सभी भवनों और सभी कामों में प्रयुक्त माप, मेज़रमेंट्स मनुष्य के शरीर के अलग अलग अंगों से लिए। जिस तरह उन्होंने लिया डिजिट हमारे यहाँ भी है, इसको हम अंगुल कहते हैं। ये मिडल फिंगर जो है, इसका मिडल फैलेंज, इसको बीच में से नापेंगे तो इसकी जो मोटाई है उसको डिजिट कहते हैं। हमारे यहाँ लगभग ये 1.25 इंच है। फिर उन्होंने कहा पाम, हथेली, हमारे यहाँ इसको वितस्ती या बालिशत कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, देखो जो उन्होंने कहा वहाँ पर वो यहाँ पर भी है वास्तुशास्त्र में। तो ये है हमारे यहाँ बालिश्त या वितस्ती संस्कृत का नाम है, इसको उन्होंने कहा पाम। फिर फुट हमारे यहाँ भी है। 1 फुट लगभग होता है 30.54 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर के लगभग। और फिर उन्होंने कहा क्यूबिट को हमारे यहाँ हस्त कहते हैं। ये हस्त यहाँ से लेके और ये जो सूर्य की उंगली है ना, ये रिंग फिंगर, इसके एंड तक, ये लगभग 1.5 फुट होता है जनरली। तो उन्होंने ये कहा अगर मकान को सुंदर बनाना है, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए। और सभी उसके नाप भी उन्होंने मनुष्य के शरीर से लिए, क्योंकि अल्टीमेट एंड यूज़र कौन है, रहना किसने है, आदमी ने। जो यूज़र है उसकी बॉडी के प्रोपोर्शन के हिसाब से सब माप होने चाहिए। जिस तरह आप देखो, बच्चे के लिए छोटी कुर्सी और बड़े आदमी के लिए बड़ी कुर्सी डिज़ाइन की जाती है। बच्चे के लिए छोटा सा पालना, पूरी बॉडी डेवलप है तो बेड, डबल बेड, उसमें भी फिर आपको पता है किंग साइज, क्वीन साइज, अलग अलग साइज हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। फिर उन्होंने मार्कस विट्रूवियस ने और आगे क्या कहा कि प्रकृति ने, नेचर ने मनुष्य को क्या बनाया है कि उसकी ठोड़ी से लेके माथे के शिखर तक, यहाँ से लेके और जहाँ बाल शुरू होते हैं यहाँ तक, ये पूरी शरीर की लंबाई का 10वां हिस्सा है। और ठोड़ी से लेके सिर के शिखर तक ये पूरे शरीर की लंबाई का 8वां हिस्सा है। और आप देखना, मज़ेदार चीज़ आगे बताऊँगा मैं, वास्तुशास्त्र में भी जो भगवान की मूर्ति डिज़ाइन की जाती है, मंदिर डिज़ाइन किया जाता है, कलश डिज़ाइन किया जाता है, उसमें भी सब ये प्रोपोर्शन लगाए जाते हैं। तो उन्होंने कोरिलेट कर दिया, पहली बात मकान को ह्यूमन बॉडी से। दूसरा, उन्होंने जो सारे मेज़रमेंट थे वो ह्यूमन बॉडी से ही लिए। फिर उन्होंने कहा जो नाभि है, नेवल पॉइंट, प्राकृतिक रूप से मानव शरीर के बीच में स्थित है। हमने बताया था ना वास्तु पुरुष में क्या, नाभि उसके बिल्कुल बीच में है, ब्रह्म स्थान। तो नाभि बिल्कुल बीच में स्थित है। तो इस तरह से विट्रूवियन मैन यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो उनका आलेख था
जो उनकी ट्रीटस थी ये 1486 ईस्वी के लगभग छपी, और फिर 1490 के लगभग इटालियन पॉलीमैथ लियोनार्दो दा विंची, जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे, जो कि आर्किटेक्ट भी थे, डिज़ाइनर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, बहुत अच्छे चित्रकार भी थे, म्यूजिशियन भी थे, दार्शनिक भी थे, उन्होंने रोमन आर्किटेक्ट विट्रूवियस थे, उनका आलेख छपने के बाद उस आलेख के बेस पे उन्होंने एक ड्राइंग बनाई और उस ड्राइंग को उन्होंने नाम दिया द विट्रूवियन मैन। उसको शुरू में कहा गया द प्रोपोर्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू विट्रूवियस, ये उसका ओरिजिनल नाम था, मतलब विट्रूवियस के अनुसार मानव शरीर का अनुपात, जिसको के बाद में शॉर्ट कर दिया गया, एब्रीविएट कर दिया, उसको कहा द विट्रूवियन मैन। तो इस ड्राइंग में उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने कहा अगर एक व्यक्ति अपना चेहरा ऊपर करके इस तरह हाथ फैला के लेट जाता है, लाइंग पोजीशन, जिस तरह वास्तु पुरुष लेटा है ना, वास्तु पुरुष ने तो पैर हाथ सिकोड़ रखे हैं, तो इसमें पूरा पैर फैला दिए, आपको चित्र में दिखाया गया। तो पैर फैला के, हाथ फैला के अगर वो लेट जाए और चेहरा उसका ऊपर हो, तो उसकी नेवल पॉइंट को, नाभि को अगर केंद्र मानेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा बॉडी के गिर्द एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। वो सर्कल क्या करेगा, उसकी पैरों की जो टिप हैं उनको टच करेगा और ये हाथों की जो टिप हैं इनको टच करेगा। तो इस तरह से उन्होंने समझाया, बताया कि ह्यूमन बॉडी को एक सर्कल में फिट किया जा सकता है। मतलब ह्यूमन बॉडी को अगर बेस मान के चलें किसी भी कंस्ट्रक्शन के आकार का, तो सर्कुलर शेप बढ़िया है। ओके, फिर उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य का शरीर, जो तलवे हैं पैर के, अगर खड़ा हुआ आदमी तलवों से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, आदमी की हाइट है, वही अगर हाथ को ऐसे करें, ये टिप टू टिप, इस टिप से लेके इस टिप तक, ये लगभग बराबर है। मतलब आदमी की लंबाई और चौड़ाई इस तरह से पूरा अगर शरीर को फैला लें तो लगभग बराबर है। इसको स्क्वायर में या वर्गाकार में फिट किया जा सकता है, इस तरह उन्होंने शो किया। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने क्या बताया कि सर्कुलर शेप और स्क्वायर शेप ये ह्यूमन बॉडी के लिए फिट शेप हैं। ओके, विट्रूवियन ने तो पहले ये कह दिया कि ह्यूमन बॉडी बेस है किसी भी कंस्ट्रक्शन का। तो लियोनार्दो दा विंची ने ये शो करने की, ये प्रूव करने की कोशिश की कि सर्कुलर शेप और स्क्वायर शेप बेस्ट हैं ह्यूमन यूटिलिटी के लिए। तो अगर अब हम कंपैरिजन करें वास्तु पुरुष और विट्रूवियन मैन का, तो हम देखेंगे कि विट्रूवियन मैन केवल ज्योमेट्री समझाने का एक तरीका है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कि ह्यूमन बॉडी है, उसका पर्टिकुलर शेप से गहरा रिलेशन है, इसके अलावा उसका कोई गहरा अर्थ नहीं निकलता। जबकि वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष है, उसकी स्पेसिफिक पोजीशन है, वो अधोमुख है, मुख नीचे है, मतलब धरती स्टेबल होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए। फिर उसके सिर का, उसके पैरों के पंजे, हाथ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में है, उनके गहरे मतलब है। फिर उसके आगे हम वास्तु पुरुष को पद निर्धारण करेंगे, उसका पद विन्यास करेंगे, तो उस पर अलग अलग स्थान हैं, बीच में ब्रह्म स्थान, सबसे बाहर पेशा स्थान, इस तरह से। फिर उस पर 45 देवी देवता बैठे हैं। और वास्तु पुरुष हर एक वस्तु का, हर एक कंस्ट्रक्शन का, हर एक प्लॉट का मानवीकरण है, किसी भी स्थान का, किसी भी वस्तु का। इवन मैंने बताया ना, इवन गंगा यमुना, उनको भी लिविंग एंटिटी माना गया। तो सूर्य हो, मतलब ग्रह पृथ्वी हो, पृथ्वी पर स्थित कोई भी निर्माण हो, कोई भी वस्तु हो, वास्तु पुरुष हर एक में फिट हो सकता है। जबकि विट्रूवियन मैन के साथ लिमिटेशंस हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है भारत में एपोथेसाइजेशन जिसे कहते हैं, दैवीकरण की या फिर मानवीकरण की परंपरा रही है, प्रकृति की शक्तियों के मानवीकरण की, और अकॉर्डिंगली फिर डिज़ाइन किया जाता है। तो ये था विट्रूवियन मैन वर्सेस वास्तु पुरुष।
या वास्तु पुरुष और विट्रूवियन मैन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया। ये बताने के लिए था कि जो वास्तुशास्त्र में है वही आर्किटेक्चर में थोड़ी बहुत कमी बेसी है, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है, ये मतलब है। तो आज की वास्तु टिप शेप्स पर आधारित है। तो हमने लियोनार्डो दा विंची ने जो विट्रूवियन मैन बनाया उससे क्या समझा, स्क्वायर शेप, सर्कुलर शेप, आइडियल शेप हैं। तो स्क्वायर शेप कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट है, फिर उसको रेगुलर शेप बना दो, स्क्वायरिश कर दो उसको, फिर उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है लगभग स्क्वायरिश होनी चाहिए, वही लॉन्ग रन में शुभ है। इस पर हम एक वीडियो बहुत डिटेल में बाद में बनाएंगे। फिर सर्कुलर शेप बेसिकली या तो पब्लिक बिल्डिंग के लिए, जिस तरह संसद भवन है या गोल मार्केट है, गोल डाकखाना है दिल्ली में, कनॉट प्लेस है, तो सर्कुलर शेप या तो वहाँ बढ़िया रहती है, या फिर घर में बर्तन भांडों के लिए आप देखो, आपके बाल्टी, जग, बोतलें, जार, प्लेट, कप, गिलास सब सर्कुलर शेप है। या फिर कुओं के लिए, कुएं सर्कुलर शेप में धंसाए जाते हैं ज़मीन में नीचे, तो उन सब के लिए सर्कुलर शेप बढ़िया है। अदरवाइज़ रहने के लिए स्क्वायर शेप शुभ है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कृपया इनको लाइक कीजिए। अगर दूसरे लोग इनको पसंद करते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।